सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली सेंट्रॉइड चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो रिसेंटली हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का जून 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 7 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं। देखो स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। और डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये डायग्राम इतना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस शेडेड एरिया का, जो रेड कलर से शेडेड किया एरिया, इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी प्रॉब्लम से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपका y एक्सिस और x एक्सिस का पोजीशन देखो आपका एकदम अलग है। हमेशा x एक्सिस y एक्सिस हमारा बॉटम से x एक्सिस होता है और लेफ्ट कॉर्नर से y एक्सिस होता है ना। अभी यहाँ पे मिडल में ही y एक्सिस और x एक्सिस आया है। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है, चलो देखते हैं। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ। सब में पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम जब भी हम लोग को पूछा जाता है तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड निकालना होता है। और शेडेड एरिया ऐसा है कि इस शेडेड एरिया का डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, स्टैंडर्ड फिगर्स के सीजी के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास है। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल इस डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में डिवाइड करना है ना। और डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग सीजी निकाल सकते हैं शेडेड एरिया का। तो चलो सब में पहले इसको हम लोग कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में डिवाइड करते हैं, इस होल डायग्राम को, है ना। अब हम लोग देखेंगे बड़ा वाला जो हम लोग को सेमी सर्कल दिख रहा है, इस बड़े वाले सेमी सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 1 नाम दे देते हैं, फिगर नंबर 1 नाम देते हैं ना। उसके बाद ये वाला जो हम लोग को यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, है ना, इस ट्रायंगल को हम लोग डायग्राम नंबर 2 नाम दे देते हैं, है ना। और उसके बाद और एक हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, जो छोटा वाला सेमी सर्कल है यहाँ पे ना, इस छोटे वाले सेमी सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 3 नाम दे देते हैं ना। सो 1 2 3 3 स्टैंडर्ड फिगर्स में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग को ये देखना है कि बेसिक ऑपरेशन क्या होने वाला है हमारा, हमको करना क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को इस शेडेड एरिया को हम लोग इस 3 स्टैंडर्ड फिगर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस सेमी सर्कल में, देखो इस सेमी सर्कल में अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ऐड करते हैं तो टोटल डायग्राम बन गया, है ना। अब इस टोटल डायग्राम में से इस छोटे वाले सेमी सर्कल को हम लोग माइनस करते, सब्सट्रैक्ट करते, तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलेगा, है ना। सो हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या रहेगा, सबसे बड़ा वाला हमारा सेमी सर्कल डायग्राम नंबर 1, इसमें क्या करना है, ये वाला हमारा ट्रायंगल डायग्राम नंबर 2, इसको ऐड करना है ना। 1 + 2 डायग्राम नंबर 1 में डायग्राम नंबर 2 को ऐड करना है, और इसमें से डायग्राम नंबर 3 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस डायग्राम नंबर 3 जो हमारा छोटा सेमी सर्कल है उसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो शेडेड एरिया हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक ऑपरेशन होने वाला है ना। अभी बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला रेडियस दिया है, देखो छोटे सेमी सर्कल का ये रेडियस दिया है, देखो ये और ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा ना। तो ये वाला जो रेडियस है हम लोग को यहाँ पे दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 3 सेंटीमीटर, है ना। और सेम वे हम लोग को बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस दिया यहां से इतना, ये कितना है, ये 8 है, ये 8 है, मतलब यहां से इतना जो डायमेंशन है ये कितना है, ये भी 8 है ना। तो देखो यहां से यहां तक का O तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। मतलब हमारे जो हमारा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस कितना है, ये बेस है 8 सेंटीमीटर, है ना। अभी ट्रायंगल की हाइट कितनी है, यहां से इतना डिस्टेंस, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है हम लोग को दिया है क्या, नहीं दिया है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ट्रायंगल का ये एंगल दिया है 60 डिग्री है, तो यहां से हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट h है और एडजेसेंट b है, तो यहां से हम लोग को h का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो h का वैल्यू हम लोग को निकालना है सब में पहले, है ना। ये डिस्टेंस हम लोग को दिया है, सब में पहले h का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, देखो हम लोग को यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, है ना, tan थीटा यूज करना है। ये वाला एंगल है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, h हाइट, है ना।
अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, बी है, बेस है जो कि 8 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा। देखो यहाँ पे हम लोग इसका हाइट ऑब्टेन करने के लिए देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड क्या है हमारा h है ना, और एडजेसेंट साइड क्या है, बेस, ये वाला जो हम लोग को दिया है। थीटा कितना एंगल दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे tan ऑफ 60 इज इक्वल टू h हम लोग को निकालना है अपॉन b, बेस कितना है 8 है ना। अभी 8 को इधर लेके आ जाओ तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इधर डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा है ना। क्या होगा 8 tan ऑफ 60 हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे है ना। अब 8 tan ऑफ 60 की वैल्यू अब कैल्शियम में पुट करो अच्छे से और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को हाइट ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू मिल जाएगा 13.856 सेंटीमीटर। ये मिल गया हम लोग को हाइट ऑफ द ट्राइंगल का वैल्यू, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कितना मिला है हम लोग को 13.856 है ना, 13.856 ये मिल गया हम लोग को हाइट का वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी हाइट हम लोग को मिल चुका है, मैक्सिमम डायमेंशन हम लोग को मिले हैं, तो अब सब में पहले क्या करना है हम लोग, सब में पहले एरिया निकाल लो। तीनों का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, A1 A2 और A3 है ना। सब में पहले A1 क्या रहेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट वाला डायग्राम है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर है ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, और सेमी सर्कल का हाफ होता है, तो सिंपल इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो है ना। इस तरह से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। आर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दी सेमी सर्कल, कितना दिया है 8 दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम लोग को A1 का वैल्यू मिल जाएगा 100.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया A1। इसी तरह से A2 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। सो 1/2 इंटू बेस कितना है 8 है, और हाइट कितनी है अभी अभी निकाला हम लोगों ने 13.856। सो कैल्शियम में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को A2 का वैल्यू मिल जाएगा 55.424 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये मिल गया A2 का वैल्यू। देखो अब बचा हमारा A3। देखो अब A3 का वैल्यू निकालने के लिए, A3 क्या है हमारा, अगेन ये सेमी सर्कल का एरिया दैट इज A3 है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो A3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगेन पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल है ना। अब ये हमारा सेमी सर्कल है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम लोग को सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग को दिया है 3 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हम लोग को A3 का वैल्यू मिल जाएगा 14.137 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एरियाज यहाँ पे फाइंड आउट किए, A1 A2 A3 फाइंड आउट कर लिया है। अब बारी है x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की है ना। तो सब में पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि x1 x2 और x3 ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है एग्जैक्टली। देखो जो हमारा y एक्सिस रहेगा, अभी डायग्राम में हम लोग को ऑलरेडी y एक्सिस दिया है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। y एक्सिस हमारा यहाँ पे है ना। अब y एक्सिस से सेंट्रॉइड C1 C2 और C3 के डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ये होता है x1 x2 x3। अब सेंट्रॉइड C1 C2 C3 क्या होता है, हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से ये है हमारा सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे रहेगा, तो सेंटर के एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे इधर किधर रहेगा हमारा C1 सेंट्रॉइड नंबर 1 है ना। अब सेम वे हमारा जो डायग्राम 2 है, डायग्राम नंबर 2 यहाँ पे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका CG रहेगा यहाँ पे, इधर किधर रहेगा इसको नाम दे दो C2। सेम वे हमारा सेमी सर्कल छोटा वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे इधर किधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड नंबर 3 C3 है ना। अब C1 C2 C3 से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये क्या होता है हमारा x1 x2 और x3 होता है ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो y एक्सिस है ये सेंटर के एग्जैक्टली नीचे एक लाइन में होती है। देखो ये CG इसका जो होता है ना सेंटर के एग्जैक्टली नीचे होता है, और सेंटर में से y एक्सिस पास हो रहा है ना। तो अब इसे सेंट्रॉइड C1, ये सेंट्रॉइड C1 डायरेक्टली y एक्सिस पे आया है ना। तो अब y एक्सिस पे डायरेक्टली ये पॉइंट आ गया, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस
कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली लाइन के ऊपर पॉइंट है तो लाइन से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x1 क्या होगा हमारा, x1 रहेगा हमारा 0। देखो x1 हमारा 0 रहेगा, ध्यान देके देखना, वापस से बता रहा हूं, देखो ये जो हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस से C1 तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है हमारा x1, लेकिन हमारी y एक्सिस के लाइन में ही यहाँ पे पॉइंट C1 है, सेंट्रॉइड C1 y एक्सिस पे ही आ गया, है ना। सो y एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए x1 क्या है, 0। जैसे मोमेंट वाले प्रॉब्लम में होता है ना 0, वैसे यहाँ पे x1 0 हो गया हमारा, है ना। अब बारी है x2 की। x2 क्या होगा, देखो x2 मतलब हमारा जो C2 है, C2 से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस, देखो यहां से y एक्सिस तक का डिस्टेंस ये रहेगा हमारा x2। देखो अब ये जो x2 है, x2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फार्मूला है इस डिस्टेंस के लिए। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इस वर्टिकल लाइन से ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिकल लाइन से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, ये है हमारा बेस, कितना है 8, तो ये डिस्टेंस होता है b/3, ये होता है b/3, ये है b/3 मतलब 8/3। टोटल कितना है यहां से यहां तक, देखो ये टोटल है 8, है ना। 8 में से ये आगे का b/3 दैट इज 8/3 माइनस कर दोगे तो आपको x2 मिलेगा। x2 कैसे मिलेगा, ये टोटल 8 है, 8 माइनस 8/3 करना पड़ेगा तो x2 मिलेगा। इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ट्रायंगल के, ये b/3 होता है मतलब 8/3, ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ये टोटल 8 है, 8 में से 8/3 माइनस कर दो तो x2 मिल जाएगा। तो x2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, x2 के लिए फॉर्मूला रहेगा 8, पहले हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं b माइनस b/3 और बेस कितना है 8 है, तो 8 माइनस 8/3 इसमें अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को x2 का वैल्यू मिल जाएगा 5.34 सेंटीमीटर, ये मिल गया हम लोग को x2। अब बारी है x3 की। देखो अब x3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बता दो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो x3 क्या होगा, C3 से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस, C3 से लेके y एक्सिस तक का डिस्टेंस। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारा x3, है ना। अब ये x3 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो x3 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये डिस्टेंस पता है ये है 3, है ना, और हम लोग को ये भी पता है कि यहां से यहां तक है टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी 8 रहेगा, है ना। यहां से इतना रेडियस देखो, सेमी सर्कल का रेडियस थ्रू आउट सेम रहेगा तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा 8 है। अब 8 में से 3 को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिलेगा। देखो अब ये वाला x3 = क्या रहेगा, टोटल 8 है, 8 में से ये 3 माइनस कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा हमारा x3। सो देखो 8 में से 3 को माइनस कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा x3 5 सेंटीमीटर। लेकिन रुको, है ना, ये जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये y एक्सिस के किधर आया हमारा, लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में। अब y एक्सिस के लेफ्ट में जो डिस्टेंस होते हैं वो कैसे लेना होता है, हम लोग को माइनस लेना होता है ना। और सेम वे x एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होते हैं उनको भी माइनस लेना होता है, y1 y2 y3 के, है ना। तो सबसे पहले समझ लो x3 का जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस के लेफ्ट में है, इसके लिए इसको माइनस लिया है। ऐसे क्यों लिया है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद रखना है। देखो इधर होता है +x +y -y -x, है ना। सो देखो x एक्सिस राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में, ये देखो ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस के राइट साइड में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस रहेंगे, x एक्सिस के डिस्टेंस रहेंगे x1 x2 x3 ये सारे पॉजिटिव आएंगे, है ना। और y एक्सिस के लेफ्ट में x एक्सिस कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो y एक्सिस के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। इसके लिए हमारे ओरिजिन से लेफ्ट में जो डिस्टेंस है, y एक्सिस के लेफ्ट में जो डिस्टेंस है, y एक्सिस के लेफ्ट के सारे डिस्टेंसेस x1 x2 x3 के कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा y एक्सिस से लेफ्ट में हमारा एक ही डिस्टेंस है जो है x3, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। तो ये जो x3 है y के लेफ्ट में आया, इसके लिए कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y के लेफ्ट में जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में x नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे x के सारे डिस्टेंस नेगेटिव आएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो अब x1 x2 x3 मिल गया, अब बारी है
y1, y2 और y3 को फाइंड आउट करने की। तो देखो y1, y2, y3 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले y1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो y1 इज इक्वल टू y1, y2, y3 क्या होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस। कहां से, x एक्सिस से सेंट्रॉइड तक के जो वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे y1, y2 और y3 रहेंगे, है ना। अब y1, y2 और y3 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको लोकेट करेंगे। देखो y1 क्या रहेगा, c1 हमारा यहाँ पे है और x एक्सिस हमारी यहाँ पे है। देखो तो c1 से x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा y1। देखो यहां से यहां तक। और सेमी सर्कल के लिए बेस से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, 4r/3π। ये डिस्टेंस होता है 4r/3π, है ना। सो y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, 4r/3π, है ना। अभी r का वैल्यू हम लोग को पता है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 8 है ना। तो यहाँ पे देखो 4 × 8 डिवाइडेड बाय 3π, है ना। अभी सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हम लोग को y1 का वैल्यू मिल जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। लेकिन रुको, अभी देखो यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस x एक्सिस के नीचे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, और जो भी वर्टिकल डिस्टेंस x के ऊपर रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, आपको पता है। लेकिन x के नीचे, x एक्सिस के नीचे वाले जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेंगे वो नेगेटिव आएंगे। क्यों आएंगे, अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा देखो, ये +x, ये +y, ये -x, ये -y। तो देखो y एक्सिस, x एक्सिस के नीचे जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं, y एक्सिस के जो डिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। x के नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है, इसके लिए x एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस y1 है, y1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखना है -3.4 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, y1 कैसे आया और नेगेटिव क्यों आया। अब बढ़ते हैं y2 की तरफ। देखो y2 इज इक्वल टू, y2 क्या रहेगा, y2 हमारा C2 यहाँ पे है, C2 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस है, ये रहेगा y2 हमारा x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। और इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये बेस से CG तक का जो डिस्टेंस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये है h, तो ये रहेगा h/3, ये डिस्टेंस रहता है h/3, है ना। और h की वैल्यू हमारे पास है h/3, दैट इज 13.856 डिवाइडेड बाय 3। इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम लोग को y2 का वैल्यू मिल जाएगा 4.618 सेंटीमीटर, है ना, जो कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है डिस्टेंस, इसलिए पॉजिटिव है। अब लास्ट बारी है हमारे y3 की। y3 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा C3 से लेके x एक्सिस ऊपर है ना, यहाँ पे ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे C3 से लेके x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस, ये रहेगा y3, है ना। अब ये डिस्टेंस देखो x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे रहेगा डिस्टेंस तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसलिए y3 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला क्या है, 4r/3π, है ना। रेडियस कितना है, 3 है, 4/3/3π, 3 कैंसिल होगा, बाकी सारे वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को y3 का वैल्यू मिल जाएगा -1.273 सेंटीमीटर, है ना। माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और जो ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो चलो अभी देखो x1 x2 x3 मिल गया, y1 y2 y3 मिल गया। अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने की। तो सब में पहले x बार को फाइंड आउट करते हैं। x बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला देखने के लिए हम लोग ने जो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसका हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। देखो 1 + 2 - 3 ये हमारा ऑपरेशन है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वैसे ही होगा। क्या होगा, देखो a1x1 + a2x2 - a3x3 डिवाइडेड बाय a1 + a2 - a3। हमारा ऑपरेशन क्या है, 1 + 2 - 3, तो यहाँ पे भी 1 + 2 - 3, नीचे भी 1 + 2 - 3, ऐसे हम लोग को फॉर्मूला जनरेट करना है। अब सारे वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यूज मिल जाएगा x बार का। तो देखो सब में पहले a1 कितना है हमारा, 100.53, सो 100.53 इंटू x1 कितना है, x1 है 0,
तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा 55.424 इनटू x2। देखो अब x2 कितना है, x2 है हमारा 5.34, x2 है हमारा 5.34, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.34। ओके, अभी बाकी का नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे माइनस A3 कितना है हमारा 14.137 इंटू x3 है हमारा -5। देखो ये -5 है, ध्यान से देखना, ये -5 है, ठीक है। अभी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, A1 प्लस A2 माइनस A3। A1 कितना है हमारा 100.53 प्लस A2 है 55.424 माइनस A3 कितना है 14.137। अब ये सारे वैल्यू हम लोग को अच्छे से कैलसी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है अच्छे से। तो हम लोग को यहाँ पे x बार का वैल्यू मिल जाएगा 2.58 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमारा x बार, है ना। अब जैसे x बार निकाला है ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, y बार फाइंड आउट करना है। y बार फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला देख के इधर लिखना है। देखो y बार के लिए क्या करना है, सेम फॉर्मूला एज इट इज देख के लिखना है, A1 Y1 x1 x2 x3 की जगह पे Y1 Y2 Y3 आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, है ना। A2 Y2 माइनस देखो A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 माइनस A3। तो देखो यहाँ पे अभी y बार निकालने के लिए सारे वैल्यूज पुट करते हैं। A1 कितना है हमारा, ऊपर देख के लिख लो 100.53 इंटू y1 है यहाँ पे -3.4 है ना, माइनस है, इसके लिए इसको अच्छे से ब्रैकेट में पुट करना। कैल्सी में भी ऐसे ही ब्रैकेट्स अच्छे से पुट करना है तो कैलकुलेशन बराबर आएगा। A2 कितना है 55.424 इंटू y2 कितना है 4.618, पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखो, माइनस देखो A3 कितना है अपना 14.137, देखो 14.137 इंटू A3 के बाद y3 कितना है, y3 नेगेटिव है -1.273। अभी होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, A1 100.53 प्लस A2 55.424 माइनस A3 कितना है 14.137, है ना। अब ये सारे वैल्यूज को अच्छे से कैल्सी में पुट करना है ना, और कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो माइनस माइनस ये क्या होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो माइनस ये प्लस होगा, तो डायरेक्टली प्लस कैल्सी में पुट करते हो तो भी चलेगा, है ना। या फिर एज इट इज जैसे पुट किया है वैसे पुट करो तो कैल्सी में आपको यहाँ पे y बार का वैल्यू मिल जाएगा -0.478 सेंटीमीटर, -0.478 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे माइनस में आंसर आ गया, गलत हो गया। नहीं, माइनस में आंसर आया है y बार का। ये क्या शो कर रहा है कि जो भी हमारा y बार है, y बार वो x एक्सिस से नीचे है। x एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके लिए y बार माइनस आया क्योंकि हमारा जो सेंट्रॉइड है, इस शेडेड एरिया का जो सेंट्रॉइड है, होल शेडेड एरिया का, वो x एक्सिस से नीचे है। कितना नीचे है, 0.478 सेंटीमीटर नीचे है। और हमारा जो x बार है, x बार का डिस्टेंस आया 2.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब क्या शो कर रहा है, y एक्सिस से 2.5 सेंटीमीटर आगे इधर है हमारा सेंट्रॉइड पूरे शेडेड एरिया का, है ना। तो पूरे शेडेड एरिया का जो CG रहेगा, वो CG कहां पे रहेगा, वो CG रहेगा इधर, किधर रहेगा, यहां पे देखो, है ना। वो CG रहेगा हमारा यहाँ पे, इस पोजीशन पे किधर रहेगा हमारा सेंट्रॉइड, ये पूरे शेडेड एरिया का, है ना। अभी इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस यहाँ से वर्टिकल एक्सिस से, है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये है हमारा y बार, है ना। और y बार कितना आया हमारा, y बार आया माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस नीचे है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.478 सेंटीमीटर, ये है हमारा y बार, यहाँ से नीचे यहाँ पे किधर CG है ना। और जो हमारा x बार है वो ये डिस्टेंस है, ये है
हमारा x बार डिस्टेंस कितना है 2.58 सेंटीमीटर है ना, y एक्सिस से आगे है डिस्टेंस, इसके लिए पॉजिटिव आया है ना, और ये x एक्सिस से नीचे है डिस्टेंस, इसके लिए नेगेटिव आया है ना। सो इन दिस वे हम लोगों ने सेंट्रॉइड को लोकेट कर लिया, x बार और y बार की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है ना। रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी था है ना। सो आई होप का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।